बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड्स, मेडिसिन्स और इस तरह की दीगर अशिया की हिल्लत और हुर्मत मालूम करने के लिए तकनीकी और शरई मालूमात का होना ज़रूरी होता है। तकनीकी मालूमात का मतलब टेक्निकल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो फूड है या मेडिसिन्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, उनके वो बनते कैसे हैं, उनके अंदर कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल हुए हैं, और इसी तरह उनके पैकेजिंग, उनकी सेफ्टी, उनकी लेबलिंग से मुताल्लिक और उनके प्रोसेसिंग से रिलेटेड से मुताल्लिक जो मालूमात होती है, वो सारी की सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन या तकनीकी मालूमात कहलाती है। उमूमन इसकी ज़रूरत रिसर्चर्स को भी होती है, तहक़ीक़ करने वालों को उसकी भी ज़रूरत होती है, और वैसे भी अगर आपको किसी प्रोडक्ट की हिल्लत और हुर्मत मालूम करनी हो तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह आवाम के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो शरई मालूमात है कि किसी भी प्रोडक्ट से मुताल्लिक़ ये मालूम करना कि क्या इसका इस्तेमाल शरअन जायज़ है या नहीं। यहाँ दोनों किस्म के सोर्सेज़ या कुछ ऐसे वेबसाइट्स आपको बताई जाएंगी जहाँ जाकर आप किसी भी प्रोडक्ट्स की टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी मालूम कर सकते हैं और फिर शरई मालूमात भी वहाँ भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल इंफॉर्मेशन या तकनीकी मालूमात के हवाले से ये कुछ वेबसाइट्स आपको दिए जा रहे हैं, इनको जहन में रखें और इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये पहला है फूड आइटम्स से रिलेटेड, और जो फूड और खाने पीने की अशिया है उनसे मुताल्लिक़ तकनीकी और मालूमात और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए आप ये वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं www.foodinfo.net। ये एक वेबसाइट्स हैं और इससे आप जाके फ़ूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट जो कॉस्मेटिक्स में आपको काम आएगी, कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड और उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इनकी टेक्निकल मालूमात और तकनीकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है कॉस्मेटिक्स OBS। ये भी बड़ी मशहूर वेबसाइट है और कॉस्मेटिक्स की तकनीकी मालूमात के लिए बड़ी अहम है। और दूसरी है cosmeticsinfo.org। ये भी बड़ी मशहूर हैं और दोनों पर कॉस्मेटिक्स से मुताल्लिक़ बहुत सारी तफसीलात आपको मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर मेडिसिन से मुताल्लिक़ एक वेबसाइट है। अगर आपने मेडिसिन से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करनी है, उसकी तकनीकी मालूमात और टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसकी मालूम करनी है, तो मेडिसिन से मुताल्लिक़ ये एक वेबसाइट है www.nlm.nih.gov। ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन्स की वेबसाइट है इस नाम से, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ आप मेडिसिन से मुताल्लिक़ टेक्निकल मालूमात आपको यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा मुतफ़र्रिक़ चीज़ों के लिए ये कुछ वेबसाइट हैं, इनको आप यहाँ से आप बहुत सारी मालूमात आपको मिल सकती है, फूड आइटम्स की भी, कॉस्मेटिक्स की भी, मेडिसिन की भी। जैसे ये एक है www.FDA ये एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ आपको फूड एंड ड्रग्स यानी मेडिसिन दोनों की टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ये दूसरा है www.britannica.com। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका बड़ी मशहूर है, तो हर किस्म की मालूमात आपको यहाँ से मिल सकती है। और तीसरी है VRG, www.vrg.org। ये भी बड़ी मशहूर है, वेजिटेरियन रिसोर्स ग्रुप है, उनकी एक वेबसाइट है और बड़ी अच्छी वेबसाइट है। और ये लास्ट वाली तो तकरीबन सबको मालूम है, विकीपीडिया। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी मालूमात इससे मिल जाएगी। जो दूसरी किस्म की वेबसाइट है, ये दूसरी किस्म की मालूमात है शरई मालूमात। इस हवाले से आपको कुछ अहम वेबसाइट्स यहाँ बताई जा रही है। उमूमन इंसान के सामने एक कोई प्रोडक्ट आ जाता है, कोई मेडिसिन की कोई चीज़ आ जाती है जिसके इस्तेमाल के हवाले से वो मुतशविश होता है और उसको ये होता है कि आया इसके अंदर कोई हराम चीज़ तो इस्तेमाल नहीं हुई, या इसका इस्तेमाल शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है, फूड है या कॉस्मेटिक्स हैं या मेडिसिन की कोई चीज़ है।
تو یہ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پر مختلف علماء اس طرح کے پروڈکٹس کے جوابات بتاتے ہیں. تو ممکن ہے آپ کو اپنے پروڈکٹس کے حوالے سے ان ویب سائٹ میں سے کسی بھی ویب سائٹ پر شرعی جواب مل جائے. ان میں سے سب سے مشہور اور پہلی ویب سائٹ ہے آسک امام کی. یہ مفتی ابراہیم دیسائی صاحب ہیں اور بڑے مشہور عالم ہیں، بڑے اچھے مفتی ہیں، اور ان کی ویب سائٹ ہے. تو یہاں آپ کو بہت سارے پروڈکٹس اور آئٹمس کے حوالے سے شرعی معلومات مل جائے گی کہ اس کا استعمال شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں. یہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہے. دوسری ویب سائٹ حلال فوڈ گائیڈ والوں کی ہے www.foodguide.org. یہ بھی بڑی اچھی ہے. یہاں پر بھی بہت سارے آپ کو سوالات جوابات کی شکل میں بہت سارے پروڈکٹس کے متعلق معلومات مل جائے گی. اور تیسری ویب سائٹ ہے www.islamweb.net. تو یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی، انگلش میں ہے اور عربی میں بھی ہے، اگر عربی لینگویج پہ اس کو لے جائیں گے تو، لیکن انگلش میں بھی ہے، تو وہ یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی. اور اسی طرح یہ چوتھی ویب سائٹ ہے مسلم کنزیومر گروپ کی. یہاں سے آپ کو بہت ساری پروڈکٹس کے بارے میں معلومات اس پہ بھی مل جائے گی. اور ایک اور ہے، یہ سب سے اہم ہے، مفتی ابراہیم دیسائی صاحب والی ویب سائٹ بھی اہم ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے. یہ دارالافتاء.com کے نام سے ہیں. یہ مفتی ابن آدم الکوثری صاحب ہے، شاید یو کے میں ہوتے ہیں. تو یہ ان کے دارالافتاء کے ویب سائٹ ہے اور یہاں پر بہت سارے سوالات جوابات ہیں. اگرچہ انگلش میں ہے لیکن آپ کو اپنے پروڈکٹ سے متعلق معلومات یہاں سے مل جائے گی. اگر کسی کو انگلش پڑھنا مشکل ہو تو کم از کم اپنے آئٹم کو، جو آپ کا پروڈکٹ ہے، اس کو سرچ کرے، اس سے متعلق سوال جواب مل جائے تو اس کو وہاں سے اٹھا کر گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا شرعی حکم ہے. اور لاسٹ میں سنہا والوں کی، پاکستان کے جو وہ ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے، باقاعدہ ان کی ایک اپلیکیشن بھی آئی ہے سنہا کی. تو www.sanha.org. یہ بھی بہت اہم ہے. یہاں سے آپ کو بہت سارے آرٹیکلز بھی مل جائیں گے، تحقیقی بکس بھی ہیں ان کی، اور بہت سارے آئٹمس کے حوالے سے بھی ہے، اور ای نمبرز کے حوالے سے بھی ہے کہ بھئی کون سا ای نمبر جو ہے وہ اس کا استعمال جائز ہے، کون سا نہیں. پروڈکٹس کے اندر اگر ای نمبرز ہیں تو کس قسم کے ای نمبرز کے جو ہے وہ درست ہے اور کس قسم کا نہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو سنہا کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی. یہ بھی بڑی اچھی ویب سائٹ ہے.